हे फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि डब्ल्यूएचओ की सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है? क्या आपको ये पता है कि डब्ल्यूएचओ के अंदर में असिस्ट कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करती है? अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करते हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि $400 मिलियन की जो फंडिंग है अमेरिका ने खुद अकेली की थी, जो कि आपका टोटल डब्ल्यूएचओ के बजट का 15% खुद था। क्या आपको ये पता है कि डब्ल्यूएचओ की जो 1920 की जो फंडिंग है, इसी फंडिंग को अमेरिका ने हाल ही में रोक दिया है? इसके पीछे क्या वजह रही है, ये भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और क्या डोनाल्ड ट्रंप की तर्क दिया गया था इसको रोकने के पीछे, ये भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में आपको इस वीडियो के अंदर में ये भी चीज बताने वाला कितने टाइप से जो है इसकी फंडिंग की जाती है, 2 फंडिंग्स के टाइप्स होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। सब कुछ डिटेल में आज हम लोग जानने वाले हैं। आई होप सो कि आपको वीडियोस पसंद आएगी। वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ जो है नॉलेज भी मिलने वाला है। और इसके अंदर मैं आपको टॉप 20 जो कंट्री है वो भी बताऊंगा जो कि इसके अंदर में फंडिंग करती है, और इंडिया का क्या पोजीशन है वो भी मैं आपको इसके अंदर में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कोच पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले स्लाइड के साथ। और सबसे पहले हम लोग आज ये जानते हैं, हम लोग सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले कि डब्ल्यूएचओ होता क्या है, डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा सा चीज जान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसके काम के बारे में जानेंगे, बहुत डिटेल में सब कुछ जानने वाले हैं, हड़बड़ाना नहीं है और बहुत आराम से आपको सुनना है, बस समझते चलना है। देखो, सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका मेन मोटो क्या होता है? इसका मोटो ये होता है कि सभी के लिए हर जगह बेहतर स्वास्थ्य, इसका मेन मोटो होता है। डब्ल्यूएचओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर में, जो कि मैंने आपको हजारों बार बताया होगा करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर में। अब देखिए, प्रेजेंट के अंदर में इसकी सदस्य कितने हैं, मेंबर कितने हैं, मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 194 इसके मेंबर कंट्री हैं। जबकि जब ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम इसके मात्र 61 देश जो है इसके मेंबर थे, ठीक है। अब देखो, 61 देश ही क्यों थे? क्योंकि उस टाइम 61 देश ने ही इसके जो रेगुलेशन है या फिर इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर जो है साइन किए थे। और अभी जो कुल मिला के 194 सदस्य इसके अंदर में हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए, ये बता देता हूं कि जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं उन सब की बात करें तो उस सबके अंदर में डब्ल्यूएचओ के करीबन 150 ऑफिस है, जिसके अंदर में करीबन 7000 कर्मचारी इंप्लॉय जो इसके अंदर में वर्क करते हैं। डब्ल्यूएचओ से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रख सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ जो है यूएनओ का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो यूएनओ का एक हिस्सा है। इसका मुख्य काम ये होता है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उसे सुलझाने में मदद करना, इसका मेन काम होता है। इसके काम को और हम लोग डिटेल में, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का जो है इसके अंदर में सर्वे होता है। और डब्ल्यूएचओ का जो मुख्य जो है आपका जो ध्यान जिस पे देती है वो देती है आपका इन्फ्लुएंजा और एचआईवी जैसे संक्रमित रोग, और कैंसर और हृदय रोग जैसे गैर संक्रमित रोग, और बीमारियां कुछ जैसे कि स्वच्छ पानी की समस्या होना या कुपोषण से लड़ने के लिए जो है विश्व की यानी कि वर्ल्ड की ग्लोबली लेवल पे मदद करती है, और साथ ही साथ जो है उसके ऊपर रिसर्च भी करती है। तो डब्ल्यूएचओ का मेन काम जो है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसके अभी हाल ही में जो है डब्ल्यूएचओ से जुड़ी क्या घटना हुई है। तो डब्ल्यूएचओ की हाल ही में जुड़ी जो घटना है वो ये है कि इस डब्ल्यूएचओ पे आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ ने अभी वो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोविड-19 का महामारी चल रहा है। अब इसी को देखते हुए जो है डब्ल्यूएचओ दिन रात जो है काम कर रही है, अपना मेहनत कर रही है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर पक्षपात यानी कि पार्शियलिटी का जो है आरोप लगाया है। किस पे? तो डब्ल्यूएचओ पर, ठीक है। अब हम लोग ये भी डिटेल में जानने वाले हैं कि क्यों लगाया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या तर्क है वो सब कुछ जानेंगे। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि हाल ही की घटना ये हुई है कि डब्ल्यूएचओ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पक्षपात यानी कि पार्शियलिटी का आरोप लगाते हुए जो है फंडिंग, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, 2019-20 का जो फंडिंग है उसको रोक दिया है, ठीक है। अब देखो, अब बात ये करते हैं कि जो अमेरिका की, ये देखो कि फंडिंग क्यों रोकी है डब्ल्यूएचओ की। तो देखो, अभी प्रेजेंट के अंदर में डब्ल्यूएचओ के जो हेड है वो है टेड्रोस। अगर पूरा नाम जानना चाहो तो इसका नाम मैंने लिख दिया है, टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस, ठीक है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देखो, तो अभी जो डब्ल्यूएचओ के हेड है वो है टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस, ठीक है। ये जो है
आपके सबसे अभी जो सबसे पहले इस पद पे इस पोजीशन पे पहुंचने वाले सबसे पहले अफ्रीकी हैं। कौन है? तो अफ्रीकी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पोस्ट है इनको इस हेड वाले डब्ल्यूएचओ के हेड की पोस्ट जो है इस अफ्रीकी जो ये है आपके ट्रेडोस, इनको पहुंच जो पद मिला है इसको किसके वजह से मिला है? तो चीन की वजह से मिला है, ऐसा कहा जाता है। अब डब्ल्यूएचओ के मौजूदा मुखिया, जैसा कि आपको मैंने बोला कि ट्रेडोस है, इन्होंने अपना काम जो है 5 वर्ष का जो है 1 जुलाई 2017 में शुरू कर दिया था। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है घटना ये घटा कि ये ट्रेडोस जो है चीन के राष्ट्रपति, मतलब कि 28 जनवरी को ये घटना घटी कि ट्रेडोस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए उनके प्रयासों को सराहना की, और जिसकी अमेरिका सहित विश्व भर के कई लोगों ने आलोचना की। इन्होंने जब ये मिले शी जिनपिंग से, तो उसके बाद पूरे देश को ये सजेशन दिया कि चाइना की तरह जो है हमें कोरोना वायरस से लड़ने की सीख लेनी चाहिए। चाइना जिस तरह से रिकवर कर पाया, अपने लोगों से जिस तरह बचा पाया, कैसे इसकी प्लानिंग रही, वो सारा कुछ जो हमें चाइना से सीखना चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सहित बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था मेन मैटर, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रंप ने इस पर क्या प्रतिक्रिया किया। तो ट्रंप ने इस पे साफ साफ ये कहा कि राष्ट्रपति ने ये मतलब कि आरोप लगाते हुए कहा कि डब्ल्यूएचओ ने चीन पर कोरोना से संबंधित जानकारी पूरे विश्व के साथ साझा करने के लिए दबाव बनाया होता तो अमेरिका के 20,000 जो लोग अभी मरे हैं, जान खोए हैं, वो नहीं खोना पड़ता और विश्व भर में पूरा कोरोना वायरस जो है इतना जल्दी जो है नहीं फैलता और इतना महामारी टाइप से नहीं होता, और इतनी जाने जो जितनी गई हैं पूरे वो ग्लोबली लेवल पे उतनी जाने नहीं जाती, ठीक है। तो ये बात तो कहना बिल्कुल सही है ट्रंप का, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है और मैं बताता हूं। देखो, ट्रंप ने कहा कि डब्ल्यूएचओ अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा, यानी कि जिस चीज के लिए इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी डब्ल्यूएचओ की, वो अच्छी तरह से इसने नहीं निभाया अपना काम। इसने अपने सिस्टम से अमेरिका को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाया, जिसके कारण जो हर साल जो ये अमेरिका 400 से 500 मिलियन डॉलर की जो आर्थिक मदद, फाइनेंशियल हेल्प करता है, तो वो क्यों करे? तो इसलिए इसने डब्ल्यूएचओ की जो फंडिंग थी ये रोक दी गई, ठीक है। तो ये आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, क्या घटना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डब्ल्यूएचओ की जो फंडिंग मिलती है वो कितनी टाइप की होती है। तो देखो, ये आपको ध्यान से समझना है। ये 2 टाइप की फंडिंग होती है, एक होती है असिस्ट कंट्रीब्यूशन और एक होती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। और असिस्ट कंट्रीब्यूशन के ही अंदर में अमेरिका ने 400 मिलियन डॉलर की जो फंडिंग जो 2018-19 के अंदर में दी थी, और वही 2019-20 के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन था वो जो है बैन कर दिया, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि रोक दिया, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि असिस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है और यहाँ पर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के बारे में आपको दिमाग में चल रहा होगा आखिरकार ये दोनों क्या होता है। तो देखो, असिस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, दिमाग बस खोल के बैठना, और बहुत आसान सा चीज है। तो देखो, असिस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो यह फंड डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश देते हैं, बस इतना ही समझना है। असिस्ट कंट्रीब्यूशन के अंदर में जो फंडिंग होती है डब्ल्यूएचओ की, वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूएचओ के जितने भी मेंबर्स कंट्री होते हैं वही जो है इसके अंदर में फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग असिस्ट कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कौन सा देश कितना फंड देगा ये पहले से तय होता है, ठीक है। जब वो जुड़ते हैं उस टाइम ही तय हो जाता है कि ये देश कितना फंडिंग देगा, ठीक है। और देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर निर्भर करता अर्थव्यवस्था रहेगा तो वो देश उतना ही ज्यादा जो है फंडिंग देता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखो, जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इसलिए अमेरिका जो है बहुत ज्यादा यानी कि 400 मिलियन डॉलर की फंडिंग देता है। अब देखो, असिस्ट कंट्रीब्यूशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन कोर फंडिंग मानी जाती है, क्योंकि मेन जो फंडिंग आती है वो आपका असिस्ट कंट्रीब्यूशन से ही आता है। कोई और फंडिंग आए ना आए, यानी कि वॉलंटरी फंडिंग आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असिस्ट कंट्रीब्यूशन जो है ये आना ही आना है, क्योंकि ये जितने भी कंट्रीब्यूशन होती है ये खुद डब्ल्यूएचओ के सदस्य ही करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई और आए ना आए, ये जरूर आने वाला है, ठीक है। इस फंड का इस्तेमाल संगठन अपने रोजमर्रा के खर्च और जरूरी प्रोग्राम चलाने के लिए करती है। अब देखो, इस मद में सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, जो कि 2000 वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तो 400 मिलियन डॉलर था, और यह डब्ल्यूएचओ की कुल बजट का 15% था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान जो करता है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम, और इसमें 2018-19 की अगर बात करें तो चाइना 86 मिलियन डॉलर की हेल्प किया था, जो कि अमेरिका किया था 400 मिलियन डॉलर और चाइना कर रहा है मात्र 86 मिलियन डॉलर। सोच लो कि कितना गुना ये ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे भी
मतलब कि आप समझ सकते हो कि WHO के अंदर में जो फंडिंग यूएसए कर रही है ये बहुत बड़ा जो मायने रखता है, क्योंकि 15% खुद अकेले कर रहा है और चाइना से बहुत ज़्यादा और यूनाइटेड किंगडम से भी जो है बहुत ज़्यादा जो ये फंडिंग एक तरह से कहते तो सबसे ज़्यादा करता है। तो इसकी फंडिंग जो है मायने रखती है WHO को। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अब ये है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन समझना कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन क्या होता है WHO के अंदर। तो WHO की जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होती है, आप इसको समझिए कि यह फंड सदस्य देश, बड़ी संस्थाएं, कंपनियां और लोग देते हैं। मतलब कि आपको ये समझना चाहिए कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कौन देता है। तो देखो जो भी सदस्य देश होते हैं इसके, ठीक है, मेंबर कंट्री जो भी होती है, उसकी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बहुत अमीर अमीर यानी कि रिचेस्ट लोग जो होते हैं वो लोग इसके अंदर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसके अंदर में? तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के अंदर में। लेकिन असिस्ट कंट्रीब्यूशन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ उसके देश ही करते हैं, ठीक है, देश की गवर्नमेंट करती है। लेकिन इसके अंदर में क्या होती है, इसके अंदर में कोई भी जो भी चाहे वो इसके अंदर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो सदस्य अपने पहले से तय असिस्ट कंट्रीब्यूशन के बाद दान करना चाहते हैं वे इस मद में अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई मेंबर कंट्री है, अगर मान लो उसका है कि कितना $200 अगर बोला गया है कि आप $200 जो है हर एक साल हर एक फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें WHO के अंदर में एज असिस्ट कंट्रीब्यूशन के अंदर में आप इसको कंट्रीब्यूट करोगे WHO को। लेकिन उसके बाद भी अगर मन करे किसी को कि हाँ हम 200 के साथ साथ नहीं $220 करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट, तो कोई बात नहीं, $200 जो है आपका असिस्ट कंट्रीब्यूशन के थ्रू जाएगा और 20 जो है आपका $1 मिलियन जो है ये आपका किसके थ्रू जाएगा, वो आपका वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के थ्रू चला जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर एक्स्ट्रा भी चाहते हैं तो वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो है कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। अब देखो इस वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो संगठन उन्हीं कुछ एक विशेष कामों के लिए करती है जिसके लिए वो फंड बता कर दिए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई बता के दिया जाता है कि आप इस चीज के लिए जो है इसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो जो मतलब कि फंड आती है उसका सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। अब देखो साल 2016-17 की अगर हम लोग डेटा की बात करें तो WHO के पास 80% फंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से आया था। किससे? तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से 80% फंड आया था, जबकि महज 18% ही जो है असिस्ट कंट्रीब्यूशन के जरिए मिला था और बाकी का जो 2% है वो अन्य सोर्सेज से मिले थे, ठीक है, जिसमें सह प्रयोजक और अन्य फाउंडेशन, एजेंसीज, व्यक्ति और संगठन आदि। यानी कि जो 2% है उसके बारे में बात की जा रही है कि 2% के अंदर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब जो है रिचेस्ट लोग जो है ये लोग इसके अंदर में 2% के अंदर में कंट्रीब्यूट किए थे, जबकि 18% मात्र असिस्ट कंट्रीब्यूशन और 80% जो है पूरे के पूरे किसके वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के थ्रू आया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 2016-17 का कंट्रीब्यूशन की बात थी। अब ये रहा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के अंदर में पार्टनरशिप के बारे में कि टॉप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो होती है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूटर्स जो है कौन कौन होते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर में आता है 45%, ये सबसे बड़ा। आप याद रखिएगा 2018-19 में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था वो बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था, जो कि करीबन 45% था, जो कि बहुत बड़ा एरिया है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद जो जर्मनी ने 12%, यूनाइटेड किंगडम ने 7%, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 6% का जो है इसके अंदर में कंट्रीब्यूट किया था। और साथ ही साथ अगर बता दें तो चाइना ने आपको 4%, उसके बाद अगर हम लोग UNDP की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसने 3%, इटली ने 1%, ठीक है। तो इसी तरह जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2% जो है एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर में दान यानी कि कंट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। ये डेटा आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 20 कंट्रीब्यूटर्स जो है कौन है। सब बहुत बड़ा सा आपका ग्राफ आ रहा होगा, उसके अंदर में मैं आपको बताता हूँ टॉप 4-5 ही बताऊंगा, उसके ज्यादा जो नहीं बताऊंगा। आप उसको चाहो तो आप अपना इस ग्राफ के अंदर में जो आप देख सकते हैं, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। देखो सबसे टॉप जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर में करती है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद आपका बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो करती है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इसके अंदर में करती है। फिर उसके बाद जर्मनी करती है। और सबसे अगर टॉप 20 की लास्ट में अगर बात करें तो लास्ट में UAE जो है इसके अंदर में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अब देखो इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि इंडिया जो है इसके अंदर में कंट्रीब्यूट इतना कम करता है कि इसके अंदर में भी जो है इस लिस्ट के अंदर में ये आता भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? टोटल टॉप 20 के कंट्रीब्यूटर के लिस्ट में ये नहीं आती है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन का 79%
टॉप 20 ही करते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी आते हैं वो आपके जितने भी बचे उसके अंदर में आती है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि WHO ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में मदद के लिए मार्च में $675 मिलियन के लिए अपील किया था, और इसके बाद भी जो है इनको ये पैसा घट गया। उसके बाद भी जो है ये कम से कम $1 बिलियन की अपील फिर से कर रहे हैं, ठीक है। और डेटा ये साफ साफ कहता है कि WHO की कुल फंडिंग में अमेरिका का कितना बड़ा जो है रोल है, कितना बड़ा जो है एरिया कवर करती है WHO के अंदर में फंडिंग जितना है किसका, अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फंडिंग में WHO का, ठीक है। यदि अमेरिका WHO की फंड नहीं देता है तो कोरोना का लड़ाई के लिए जो है थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि चीन ने कहा है कि अपना हिस्सा जो भी जो है हिस्सेदारी है वो बढ़ाएगा, और आपको बिल एंड गेट्स फाउंडेशन ने यह भी बोला है कि अपनी कंट्रीब्यूशन को वो जारी रखेगा, वो किसी भी कारण से इसको नहीं रोकने वाला है। आई होप सो गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जितने भी कंट्रीब्यूशन वगैरह किए जा रहे हैं कितना जरूरी होता है, कि जितने भी कंट्रीब्यूशन अमेरिका ने रोकी है क्यों रोकी है, इसके कारण क्या वजह रही, ये सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप जरूर हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियोज में। जय हिंद।